हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे वॉरियर्स। मैं आरके मिश्रा इंजीनियर्स एंड आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज करने को लेकर के फाइट चल रही है, राइट। तो उसमें बहुत सारे लोगों को मैंने आप लोगों को गाइड भी किया कि प्रोटेस्ट में आप लोगों ने को आरआरबी जेई की वैकेंसी रिलीज करवाने के लिए भी टैग करना है, और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से टैग किया। और गाइज, यही मुहिम अगर हम फिजिकल प्रोटेस्ट में मूव करते हैं तो हमें बढ़ाना है, क्योंकि अभी हम एएलपी की वैकेंसी के बारे में इंक्रीज करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि यार आरआरबी जेई की भी वैकेंसी रिलीज हो ठीक ठाक नंबर। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर आरआरबी जेई के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो आज इस वीडियो में बात करूं। देखो, ये नोटिफिकेशन अगर मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी बच्चे को ये सारी जानकारी है तो माइट भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन निकाला है ऑफिशियल वेबसाइट से जो आप लोगों को अब तक की जितने भी वीडियो देख रखा होगा ना, उससे अलग होगा। इसलिए आरआरबी जेई की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आप लोगों की प्रिपरेशन से लेकर के सिलेक्शन तक का इस वीडियो में पड़ा हुआ है, बहुत ही क्रिप्स है। चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो लाइक करिएगा, हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्यारा प्यारा कमेंट भी करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा कंटेंट रिसर्च करके बनाता हूं और काफी कुछ सोच समझ के। हाँ, इसका आरआरबी जेई 2024 के नोटिफिकेशन से लेना देना नहीं है, कि ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। हाँ, ये है कि एक बच्चे को प्रिपरेशंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्रिपरेशंस करना शुरू कर दिए हैं इस वजह से मात्र, क्योंकि आरआरबी एएलपी आ गया तो आरआरबी जेई भी आएगा, और डेफिनेटली आना है। क्योंकि अभी अभी पटना में जब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से बात हुई तो उन्होंने सहमति जताया कि जनवरी तक कुछ देखने को मिल सकता है बाकी पोस्ट के लिए, क्योंकि वहां पे बात कई मुद्दों पे हुई थी। टेक्नीशियन का पोस्ट का क्या हुआ, आरआरबी जेई का क्या हुआ, और एसएसई का क्या हुआ, एएलपी की वैकेंसी इंक्रीमेंट को लेकर के, एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो बहुत सारी चीजों पे सहमति बनाया और उन्होंने बोला था, लेकिन काम नहीं किए। पॉइंट यही है, 26 तारीख तक उनको अपडेट देना था बट दिए नहीं, देना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा बच्चों। देखो, अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आरआरबी जेई और एएलपी का सिविल और मैकेनिकल का आरंभ बैच है, आप लोग इनरोल कर सकते हैं, डबल वैलिडिटी है। और आप लोग फटाफट ज्वाइन करने के लिए सभी बैचेस के लिए कोड यूज कर सकते हैं Y201 कूपन को। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, कमेंट में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय 81% आप मिल जाएगा और डबल वैलिडिटी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। ये महापैक है, महापैक पे भी डबल वैलिडिटी है, 2700 रुपए का महापैक मिल रहा है। चलिए, मैं बात कर रहा हूं। देखो, प्रमोशन की चीजें एक अलग है उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जिनको जानकारी चाहिए। चलो, तो अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशंस की, तो देखो, हमारा आरआरबी जेई का एग्जाम जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कैसा होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। याद रखिएगा, दो स्टेज में हमारा पेपर होता है। सीबीटी 1 होता है सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर के लिए, सीबीटी 2 जो होता है प्रॉपर उसकी मेरिट बनती है, उसी के बेसिस पे हमारा डॉक्यूमेंट्स और डीबी में बुलाया जाता है। यहां पे दोस्तों अगर मैं बात किया जाए, दोनों चीज को समझा जाए, बहुत जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन का डेट भी पब्लिश होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा, क्लोजिंग डेट भी आप लोगों को, पेमेंट, सारी चीजें आप लोगों को बहुत जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। ये देखिएगा, इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस है आरआरबी जेई का, एंड इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होता है। तो पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि यार नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होगी 2024 में। देखो, 2019 में उतनी थी। हम सब लोगों की डिमांड है कि एटलीस्ट आरआरबी 2024 में भी इतने नंबर ऑफ पोस्ट जारी करे, और पूरी जान लगा देंगे वैकेंसीज को निकलवाने में। क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर इतने इससे कम आया तो कोई बात बनेगी ही नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इतना सारा कंपटीशन है, डिप्लोमा डिग्री दोनों का बच्चा अलाउड है, तो फिर इससे कम तो वैकेंसी होनी नहीं चाहिए। पॉइंट है कि एप्लीकेशंस की फीस जब भी होता है तो पहले तो 500 रुपये था, तो और बाकी SC ST EWS के लिए 250 था, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए 250। और ये अब इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं दोस्तों, 2024 में एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो, अगर मैं बात करूं, 1/3 हमारा नेगेटिव मार्किंग है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, और ड्यूरेशन हमारा सीबीटी 1 का 90 मिनट्स का होगा, सीबीटी 2 का 120 मिनट का होगा। और यहाँ पे सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, सीबीटी 2 में 150 क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर मैं बात करूं, सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस रहेंगे। सीबीटी 1 आरआरबी जेई का जो सीबीटी 1 होता है, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये आपके नंबर ऑफ मार्क्स हो गए, मिला करके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और ये पूरा का पूरा 90 मिनट्स का, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें सिलेबस में, मैथमेटिक्स में, ये सारे सब्जेक्ट, ये नंबर सिस्टम, जैसे आरआरबी जेई में आप लोगों के मन में सवाल था ना
ये मैंने इसीलिए बोला ना, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी इकट्ठा लाता हूं, मैं इधर उधर का नहीं। तो यहां पे ये मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस का सिलेबस है। प्रॉपर 10th स्टैंडर्ड की चीजें आपको पढ़नी है, उससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है अगर आप आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, राइट। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है। और ये आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का, ये भी देखो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद अगर सीबीटी 2, देखो सीबीटी 1 आप लोग क्वालिफाइड करते हो, प्रॉपर मेरिट बनती है, करीब 15 से 15 टाइम्स के आसपास सीबीटी 2 में जितने नंबर आप कैंडिडेट वैकेंट होते हैं ना, उसका 15 गुना के आसपास हमारा सीबीटी 2 में बुलाए जाएंगे। सीबीटी 2 में हमारा 120 मिनट का होगा, याद रखिएगा। कुछ स्पेशल केस में 160 मिनट भी होता है, लेकिन 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं। यही हमारा फाइनली मेरिट डिसाइड करता है, इसी के बेसिस पे आरआरबी मेरिट बनाता है। अगर मैं बात करूंगा अब इसमें सिलेबस में, देखो बहुत सारी चीजें हैं, क्या मैं ये देखिएगा आप लोगों को इसका सिलेबस है। फिर उसके बाद इसमें जैसे जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड की, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन सब की प्रिपरेशन, इन सब का कवरेज हम सब लोग आप लोगों को डेडिकेटेड कराने वाले हैं। तो आपको इसका चिंता मत रखना है कि कहां से कैसे तैयार करें। हाँ, टेक्निकल सब्जेक्ट ये आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का पूछा जाएगा, आपके रिस्पेक्टेड किसका पूछा जाएगा, ब्रांच का, जो आप लोगों को मैं बताऊंगा। अब सीबीटी 2 का बाइफर्केशन ये है, स्टेज 2 में जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक एनवायरमेंट पॉल्यूशन और टेक्निकल एबिलिटी देख रहे हो, 50-100 नंबर का है। तो टोटल हमारा 150 क्वेश्चंस होगा, टाइम 120 मिनट होगा और मार्क्स हमारा 150 होगा, है ना। तो इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। याद रखना सीबीटी 2 में आरआरबी वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड करता है, 2019 में किया था, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को बनता है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होते हैं। देखो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, टूल एंड डाई मशीनिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम इज द पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये सारे ब्रांच के लोग डिप्लोमा अगर कर रखे हैं तो मैकेनिकल आपका पूछा जाएगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल में देखो ये सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, इलेक्ट्रिकल में हमारा ये सारा इलेक्ट्रिकल में देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो हमारा इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड में आएगा। फिर उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक एंड अलाइड इंजीनियरिंग में ये सारे ब्रांच के लोग एलिजिबल हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सारा हमारा यहाँ पे देखोगे इंफॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है ना कि अगर मैंने ये कर रखा है तो क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, इस ब्रांच से बीटेक है, इस ब्रांच से डिप्लोमा है। तो यार अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की एंड अलाइड इंजीनियरिंग में इन सारे ब्रांचेस से डिग्री एंड डिप्लोमा कर रखा है तो डेफिनेटली एलिजिबल हो। फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में देखो सिविल या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो आप आरआरबी जेई के लिए तो मेनली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट आपका करता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल होता है। पॉइंट ये है दोस्तों, यहाँ पे बहुत प्यारे से लिखा है, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द स्टेज 2 सीबीटी, डीबी एंड मेडिकल इंप्लीमेंट। देखो शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द डीबी शैल बी बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द सीबीटी 2 स्टेज एंड द नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो सीबीटी 2 में अडॉप्ट की जाएगी सीबीटी 1 जैसा ही होगा, कोई अलग प्रोसीजर नहीं होगा। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होते हैं तो सीबीटी 2 में भी नॉर्मलाइजेशन उसी नियम से किया जाएगा। हाँ ये है कि इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इंटायर हमारा सिलेबस हो गया, एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया, सिलेक्शन की प्रोसेस हो गया। नाउ मैं बात कर लेता हूं सैलरी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है आरआरबी जेई में। बच्चों थोड़ी सी वीडियो बड़ा हो रहा होगा लेकिन देखना जरूर, क्योंकि हम आपके लिए इतने सारे इंफॉर्मेशन इसीलिए लेकर के आते हैं ताकि आप ऑलवेज मोटिवेटेड रहो, है ना। और ये वीडियो हो सकता है कि आप लोगों को बहुत अभी कट ऑफ हो रहा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर देखो, पहले हमारा इतना 35,400 का बेसिक पे है और इस बार भी 2024 में देखो कितना आता है, बट मुझे बेसिक पे तो आपको वही रहना है। तो ये हमारा सैलरी पेमेंट, बाकी महंगाई भत्ता ऐड होने के बाद अच्छी खासी सैलरी हो जाती है यार, 60-70 के आसपास हमारी हो ही जाती है ना। फिर उसके बाद देखो कट ऑफ 2019 की बात करते हैं तो 2019 का हर जोन का आपको भी पता है अलग अलग कट ऑफ गया है, नो डाउट। ये कट ऑफ देखो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी किस जोन में कितने हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, बट एक मोटा मोटा हमें आइडिया लगेगा। इससे आइडिया ये लगेगा
कि हमारा जनरल कैटेगरी में देखो, हमें अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमें जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन चाहिए तो 70 के आसपास हमें मार्क्स चाहिए सीबीटी 1 में, 70 से लेकर के 65 के बीच में देखो। और बाकी ओबीसी, ये हमारा एससी और ये हमारा एसटी का अलग अलग जोन का हमारा कट ऑफ है। तो आप टारगेट रखो कि 65 से 70 के बीच में हमें एनी हाउ सीबीटी 1 में स्कोर करना है सीबीटी 2 में जाने के लिए। ये देखो आपको डिफरेंट जोन में है, आपका जनरल के लिए, ओबीसी का, एससी का, एसटी का कट ऑफ। तो देखो समय के साथ कट ऑफ बढ़ेगा भी। अगर अब ये मैं नहीं कहूंगा कि 2024 में वैकेंसी आएगी तो इतना ही कट ऑफ जाएगा यार, बहुत सारे हालात पे डिपेंड करता है, बट हमें कुछ आइडिया मिलता है इससे कि हमें कितना मार्क्स लाना है अपनी प्रिपरेशन के लिए, राइट। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे वीडियो में कमेंट कर रहे होंगे कि सर नोटिफिकेशन का पता नहीं। यार नोटिफिकेशन के लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे, बट एक जानकारी होना चाहिए उन बच्चों के बारे में, सोचो जिनको नहीं पता है, सो दैट उनको हम गाइड कर सकें यार। अब देखो वर्किंग प्रोफाइल की बात करें तो हर एक ब्रांच की अपनी वर्किंग प्रोफाइल होती है। इलेक्ट्रिकल की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग होती है, मैकेनिकल की अलग होती है, सिविल की हमारी अलग होती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की अलग होती है। तो बहुत सारे काम है यार, ये आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट ऑफ ओवरहेड लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग, ट्रेन सेफ्टी, स्टीम पावर सप्लाई, ये सारी चीज़ों का काम हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल का काम है भाई मैकेनिकल से रिलेटेड चीज़ों को वर्क करना, वहाँ पे एग्जीक्यूशन कराना। तो बहुत सारा काम है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्किंग प्रोफाइल मोटा मोटा देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे बिल्डिंग्स, वाटर सप्लाई एंड देयर बिल्डिंग्स, यहाँ पे ये सारा चीज़ है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और इसमें हम एक चीज़ और भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, एज लिमिट। आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल। बाकी ओबीसी को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिलैक्सेशन है, अच्छे से अच्छा खासा रिलैक्सेशन है। और मैंने आपको बताया भी था, आई थिंक एक चीज़ यहाँ पे हो सकता है उस पॉइंट को मैं मिस कर गया हूँ अभी, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन रख रखा है ना, ये ठीक है। बस एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, और नहीं भी है तो मैं तो जानता हूँ अच्छे से, सारी चीज़ें कवर भी किया हूँ, ठीक है। तो 18 से लेकर 30 साल ओबीसी के लिए 3 साल का, और एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो और भी कोई जानकारी अगर आपको लगता है कि इसमें हमने मिस किया तो बताइएगा। लास्ट ईयर कट ऑफ भी बता दिया, सिलेबस भी बता दिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, एज लिमिट भी बता दिया। हाँ एक चीज याद रखना, एज लिमिट में एक रेफरेंस डेट होता है, तो जिस डेट पे नोटिफिकेशन आएगा उस डेट से आपके एज कैलकुलेशन काउंट होगा, ये चीज याद रखिएगा। बाकी प्रमोशंस वगैरह ठीक है यार, प्रमोशंस की तो ठीक अच्छा खासा हमारा प्रमोशंस इसमें देखने को मिलेगा। सैलरी भी बता दिया, जॉब प्रोफाइल हर ब्रांच का बता दिया। तो मीनवाइल इस नोटिफिकेशन में आपको आरआरबी जेई का एक संपूर्ण जानकारी मिला। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो मुझे एज ए स्टूडेंट लगा, सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन की प्रक्रिया, कट ऑफ क्या जाता है आरआरबी जेई का, एंड नंबर ऑफ वैकेंसी एक्सपेक्टेड कितनी हमारी आ सकती है, और हर एक ब्रांच की जॉब प्रोफाइल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड गाइज अगेन इस वीडियो के नीचे कमेंट में एक प्यारे प्यारे मैसेज आना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों को तैयार करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय देना। आज रिपब्लिक डे है, मैंने प्रॉपर टाइम दिया मॉर्निंग में अपने बच्चों को गाइड करने के लिए। हाँ ये है कि अब इन वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं, अब आपका पार्ट खत्म। लेकिन अपार्ट फ्रॉम देम बहुत सारे बच्चे, अगर आप लोग चूंकि अड्डा पे विजिट कर रहे हैं तो आरआरबी जेई का बैच देख रहे हैं प्रिपरेशंस के लिए, तो आरंभ बैच सिविल का और मैकेनिकल का भी और इलेक्ट्रिकल का भी बैच स्टार्ट है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे जस्ट कमेंट में लिंक होगा इस कोड से। इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 की दोनों की तैयारी है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रॉपर तरीके से। और एएलपी का बैच तो है ही है, एएलपी का भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का बैच है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और अपने पढ़ाई करते रहो। बाकी जो लोग आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार हमें मल्टीपल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस करनी है, तो महापैक है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि इस समय महापैक याद रखना 81% डिस्काउंट चल रहा है बच्चों, अगर आपको लेना, साथ में डबल वैलिडिटी भी है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा मात्र 27 रुपये में। अड्डा हमेशा क्वालिटी और एफोर्डेबल एजुकेशन के लिए जाना जाता है, वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, तो वो जी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। बाकी नेक्स्ट फिजिकल प्रोटेस्ट का आप लोगों को बहुत जल्द अपडेट दूंगा।